नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप साथ एक नए अपडेट के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जरीब के बारे में। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किए थे, लेकिन फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर इस पर आप एक बार से फिर से डिटेल में वीडियो बना दीजिए, यानी एक जरीब क्या होती है और इसकी लंबाई क्या होती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जरीब कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः अगर हम जरीब की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की जरीब होती है, जिसमें मीट्रिक जो जरीब होती है उसका उपयोग जो कि वर्तमान में किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है आपकी जरीब। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कड़ियों से मिलाकर बनी होती है और ये हत्था होता है जिससे पकड़कर जरीब को नापा जाता है किसी प्लॉट का, किसी खेत को, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है। अमूमन आपने इसका उपयोग आपने देखा होगा लेखपाल या पटवारी के पास, क्योंकि ये राजस्व अधिकारी जो होता है यानी लेखपाल जो होता है उसके पास होती है और वही खेत की नापी करता है। कहीं भी ज़मीन का विवाद है, हिस्से के लेकर समस्या है, लोगों में बंटवारा को लेकर समस्या है, तो वहाँ पे लेखपाल को या पटवारी को बुलाया जाता है और जरीब जो कि खेत की या प्लॉट की नाप कराई जाती है। तो इसी के माध्यम से नाप करता है लेखपाल या पटवारी। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बताया है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। और जो अभी इस्तेमाल की जा रही है जरीब वो कौन सी है? मीट्रिक जरीब। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे शाहजहानी जरीब की। तो शाहजहानी जरीब जो कि एक मानक पक्के बीघे वाली पूरी जरीब होती है। ये अगर हम बात करें एक पक्का बीघा का मतलब हो गया ऐसा खेत जिसका क्षेत्रफल आपकी अगर बात करें तो वर्ग फुट में अगर हम बात करें तो 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है, वो पक्का बीघा कहा जाता है। या अगर हम बात करें उसको वर्ग मीटर में तो आपका 2529.28 वर्ग मीटर को हम एक पक्का बीघा कहते हैं। कहीं कहीं कच्चा बीघा चलता है, जैसे कि हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर हो गया, आपका मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, तो इन जगह कच्चा बीघा चलता है। तो एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। तो शाहजहानी जरीब जो होती है एक मानक जरीब होती है, ये पक्के वाली पूरी जरीब होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो 55 गज की होती है। 55 गज यानी अगर हम इसको फुट की बात करें तो 165 फुट की। ठीक है, क्योंकि अगर 55 गज की है तो 55 में आप अगर 3 का गुणा करते हैं, क्योंकि एक गज में 3 फुट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 3 आए 15, 1 16, यानी 165 फुट की होती है पूरी लंबी एक जरीब। और ये बहुत भारी होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 55 गज की होती है और उसमें कड़ियाँ लगी होती हैं, और एक जरीब जो होती है पूरी उसमें बात की जाए तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, यानी एक पक्का बीघा। एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा हो जाए खेत तो वो एक पक्का बीघा कहा जाता है। तो बहुत बड़ी होने के कारण इसकी आधी जरीब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 27.5 गज का उपयोग किया जाता है सामान्यतः। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक पक्का बीघा कितने का कहा जाता है, जो कि आपका 27,225 वर्ग फुट 2529.28 वर्ग मीटर, यानी आपका 3025 वर्ग गज कहें या आप 27,225 वर्ग फुट कहें या 2529.28 वर्ग मीटर कहें। ये आपका एक पक्के बीघे की वैल्यू बताती है जो एक जरीब के बराबर होती है, जो कि सामान्यतः आपकी शाहजहानी जरीब हो तो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसकी लंबाई कितनी होती है। अब बात करते हैं गंटरी जरीब की। गंटरी जरीब जो होती है ये कितने की होती है? 22 गज की होती है। कितने की होती है? 22 गज की होती है। और ये 66 फुट की होती है। कितना? 66 फुट, क्योंकि एक गज में 3 फुट तो 22 3 66, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका फुट में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक कड़ी कितने की होती है? 7.92 इंच की होती है, या आप इसको कहें 0.66 फुट की होती है। ठीक, इस जरीब का उपयोग जो किया जाता है वो एकड़ में भूमि नापने में किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज़,
एकड़ में, किसमें, एकड़ में खेत का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। अब हेक्टेयर में माप होने के बाद इसका उपयोग कम हो गया है। अब हेक्टेयर में जो माप होती है वो आपके मीट्रिक जरीब से होती है, ठीक है। यानी 1 एकड़ में आपका कितना होता है, 10 वर्ग जरीब होता है। 1 एकड़ में कितना होता है, 10 वर्ग जरीब। अब एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग फुट होता है, कितना आपका गज होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, वीडियो बताया है। 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 1 एकड़ की अगर हम बात करते हैं वर्ग फुट में, तो ये 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है। कितना होता है, 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करें वर्ग मीटर की बात करें तो ये 4,047 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगर वही हम बात करते हैं वर्ग गज में कितना होता है, तो ये होता है 4,840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ में। और 1 एकड़ में ही होता है आपका 100 डिसमिल। कितना होता है, 100 डिसमिल। तो ये डाटा अगर आप हमारे साथ बने हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक आपके लिए, मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मैं आपको वीडियो इसी प्रकार से प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि नीचे एक चैनल की लिंक मैंने प्रोवाइड की है जो कि नया यूट्यूब चैनल है, मनुस्था लेक्चर्स। उसमें 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसमें 50 सब्सक्राइबर अगर आप पूरा करा देते हैं तो चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, यानी हमारे चैनल पे ऐड आने लगेगा और आपका बहुत ही आभार होगा। तो आशा करते हैं आप ज़रूर करेंगे, दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मीट्रिक जरीब की। मीट्रिक जरीब क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। यह एक मुख्य जरीब होती है जिसका इस्तेमाल अब हम बात करें तो मीट्रिक पद्धति लागू होने के बाद भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए अब इस जरीब को मीट्रिक जरीब कहा जाता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 20 मीटर की होती है। कितनी होती है, 20 मीटर होती हैं। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ी होती है, 100 कड़ी होती है, जिसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। इस जरीब में प्रत्येक 10 कड़ी के बाद एक छल्ला लगा होता है। कितना होता है, 10 कड़ी के बाद एक छल्ला लगा होता है। तो इसकी लंबाई आप समझ लीजिए 20 मीटर की होती है। जैसे कि आपने जरीब देखा होगा कि जरीब क्या होती है और कैसी होती है। तो ये है आपकी जरीब। इसमें जो होती है 100 कड़ियाँ ये आपस में जुड़ी होती है, लेकिन प्रत्येक 10 कड़ियों के बीच में एक छल्ला लगा होता है जो कि आपको माप सही तरीके से मापने में सहायता करता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नीचे है मनुस्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। तो आशा करते हैं आप ज़रूर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई मन में प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।